हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी का फॉर्म भी भरा जा चुका होगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक चालू करते हैं, गवर्नर। जैसे पिछले वीडियो में हमने हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया, वैसे स्टेट रिलेटेड टॉपिक ही है गवर्नर। आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ गवर्नर को भी डिफाइन किया गया है। तो चालू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपॉइंटमेंट क्या कौन करता है गवर्नर का? अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नर का? गवर्नर एकमात्र ऐसा पोजीशन है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है पर गवर्नर का कोई भी इलेक्शन नहीं है, वो डायरेक्ट ही प्रेसिडेंट द्वारा निर्वाचित है, प्रेसिडेंट द्वारा सेलेक्टेड है। उसका कोई चुनाव नहीं होता। ये कैनेडियन मॉडल से हमने सिस्टम डेवलप किया है, क्योंकि अमेरिका में हर एक स्टेट का अलग चीफ मिनिस्टर, अलग गवर्नर होता है। अब उसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि गवर्नर को इसलिए इलेक्ट नहीं करते क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। इस वजह से गवर्नर को एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ ही सेलेक्ट किया जाता है, बजाय कि कोई भी प्रकार का चुनाव किया जाए। अगर कोई भी चुनाव किया जाएगा तो गवर्नर अलग पार्टी से और प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर अलग पार्टी से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू है, पर्सनल इश्यूज भी है। और दूसरा यह सोचा जाता है कि गवर्नर को दूसरे स्टेट से ही लाया जा सके तो ही बेहतर है। सेम स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जाता है, ऐसा कोई रीति रिवाज भी नहीं है कि सेम स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा, कभी नहीं बनता। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वालिफिकेशन क्या क्या है गवर्नर की? हर एक पोस्ट पे आने के लिए किसी न किसी को क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। आप अभी भी क्वालिफाइड नहीं है गवर्नर के लिए, आप ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी ज़रूरी है। चलिए चालू करते हैं। आर्टिकल 157 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ दो ही क्वालिफिकेशन के बारे में डिफाइन करता है, दो ही क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करता है। पहला कि वो 35 साल के ऊपर का हो, 35 साल का हो। दूसरा कि वो भारत का नागरिक हो। इसके साथ साथ समय के साथ साथ दो कंडीशन और एवॉल्व हुई है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आज के टाइम में फॉलो की जाए। पहला कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है। अब मस्ट कंसल्ट विद द चीफ मिनिस्टर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना भी अभी एक नई कंडीशन इवॉल्व हो रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। गवर्नर को क्या क्या इम्यूनिटीज मिलती है, क्या क्या प्रिविलेजेस है? जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नर भी जो है वो, उसको भी काफ़ी इम्यूनिटीज़ मिलती है। अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो कोई एक पार्टी संतुष्ट होगी, ये ऑब्वियस बात है, और एक पार्टी असंतुष्ट होगी उससे। तो जो पार्टी उससे संतुष्ट है वो तो कुछ नहीं, पर जो असंतुष्ट है, हो सकता है वो उस पर केस भी कर दे। तो गवर्नर ड्यूरिंग द ऑफिस फ्रॉम हिज एक्शन इज कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कोई भी प्रकार का क्रिमिनल केस चल ही नहीं सकता उसके ऊपर। हालांकि उसके ऊपर सिविल केस चल सकता है, पर उसके लिए भी उन्हें 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस कि आपके ऊपर सिविल केस हम चलाएंगे, क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं चल सकता। गवर्नर के पास काफ़ी शक्तियाँ भी होती है, काफ़ी पावर्स भी होती है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है कि वो अपॉइंट करता है कई मेजर पर्सन्स को, आरपीएससी का चेयरमैन वगैरह, चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये गवर्नर अपॉइंट करता है। जुडिशियल पावर्स मतलब कई बार वो कई अपराधियों की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, जो कोर्ट्स ने दी गई है, जो कोर्ट्स ने दी है उन्हें, उन अपराधियों को। फाइनेंशियल पावर का मतलब है कि कई बिल्स पास कराता है, मनी मनी बिल या अदर बिल, जो जितने भी प्रकार के बिल होते हैं उन्हें वो गवर्नर पास कराता है। ये उसकी फाइनेंशियल पावर है। पास उसको करवाना भी है और वो करवाता भी है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि इन केस अगर सदन में कोई भी बिल को लेकर अगर टाई हो रहा है तो उस केस में वो अपना वोट दे के डिसीजन दे सकता है कि कौन सी तरफ उन्हें झुकना चाहिए। सदन को मतलब किस तरफ क्या डिसीजन सदन का, वो खुद वोट दे के भी डिसाइड कर सकता है। तो ये होती है लेजिस्लेटिव पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर हम गवर्नर की देखें तो एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पोजीशन कुछ नहीं है। मेन पार्लियामेंट ही चलाती है इंडियन इंडियन सिस्टम को, इंडियन गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट का मतलब है काउंसिल ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका कि हेड होगा चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर एक सेरेमोनियल पोजीशन है जो सिर्फ आके फीता काटता है, और इसके बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉमिनल हेड है और कुछ नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।